चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं बताऊं, आपने अगर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो आप पहले वो जाके देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको क्या कराया था। अब मैंने आपको लेटर्स के बारे में बताया, अल्फ़ाबेट के बारे में बताया, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस बताए, सेंटेंस होते क्या है, वर्ड्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको सिखा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में ना मिल पाए तो आप चैनल पर विजिट करिए और मेरी फर्स्ट वाली वीडियो जरूर देखिए, इससे पहले वाली, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सारी बेसिक चीज़ें कवर करने वाला हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक प्रो लेवल की हो जाए। अब बात करते हैं, हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अगर हमने बात करी थी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो आप जरूर देखिए। अब हम बात कर लेते हैं इसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। तो सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, कितने तरह से हम सेंटेंस को बोलते हैं, अगर उसके अलावा आप बोल सकते हो सेंटेंस तो मेरे को जरूर बताइए, कमेंट करके नीचे बताओ कि भाई तुम्हें क्या चीज़ें समझ में नहीं आई। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमारा सबसे पहला पार्ट, देखो सेंटेंसेस बोलने के लिए हम कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं टाइप यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको शायद आपको याद आएगा, आपने चीज़ें पढ़ी भी रखी होंगी। अगर नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सारी चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, कंफ्यूज मत होना। असर्टिव सेंटेंस का नाम 2 या 3 चीज़ों से और लिया जाता है, अगर मैं इसमें यहाँ पे भी डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस आखिर होता क्या है, इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही बोलते हैं। क्या, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम कोई भी ना स्टेटमेंट बोलते हैं, अपने मुंह से हम कोई भी स्टेटमेंट बोलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, असर्टिव सेंटेंस। स्टेटमेंट मतलब डायरेक्ट कोई बात बोली गई है, या वो नहीं वाली हो या फिर नॉर्मल हो। देखो सिंपल सी बात है। सबसे पहले अगर आप असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो ये 2 तरह का होता है। ये 2 तरह का आता है। इसमें फर्स्ट आता है पॉजिटिव, ठीक है, सेकंड आता है नेगेटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, तो देखो कोई भी अगर स्टेटमेंट दी गई तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू गिव द स्टेटमेंट, टू गिव द स्टेटमेंट। ठीक है, अगर हम कोई भी आंसर या हम कोई भी बात बोलेंगे तो हम सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं बोलता हूँ भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो देखो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। तो कोई भी स्टेटमेंट क्या आएगी, असर्टिव सेंटेंस कहलाएगी। कोई भी स्टेटमेंट क्या होगी, असर्टिव सेंटेंस कहलाएगी। अगर मैं बात करता हूं, देखो मैं तुम्हें बात बता रहा हूं, तो एक सिंपल बात बोली गई है, एक स्टेटमेंट दी गई है, लेकिन देखो ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर मैं इस सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, है ना। अब मुझे ये बताओ, अब देखो इसमें आ गया नहीं, तो ये क्या होगी, नकारात्मक, है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट होगी। तो ये क्या होगी, ये क्या हो गई, नेगेटिव स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 तरह की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव जिसमें नहीं आता है वो नेगेटिव, जिसमें नहीं आता वो पॉजिटिव। और दूसरी बात करें, ये क्या असर्टिव सेंटेंस में काउंट होता है। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और हम इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई असर्टिव सेंटेंस जो वो बनते कैसे हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ देखो इस चैनल पर आपको सिखाने वाला हूँ। अगर चैनल आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, नई चीज़ें सीखनी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा आपको स्टाइल समझ में आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि संजीव आ चुका है आपकी थोड़ी सी मदद करने, शायद आपको कुछ नया सिखा जाए। ठीक है, तो असर्टिव की बात करें तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा शुरू करते हैं। आपके सामने मैं सेकंड टाइप लेके आ चुका हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आप मेरे को पता है ये चीज़ें बहुत से बच्चे होंगे या बहुत से मेरे दोस्त होंगे जिनको इनके बारे में पता होगा, लेकिन अगर आपको पता है तो आप जरूर वीडियो देखिए, क्योंकि शायद आपको कुछ नया मिल जाए, कुछ नया तरीका मिल जाए ये समझने के लिए। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सबसे पहली पहचान इनकी क्या है भी, इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है।
अगर कहीं भी लिखा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस तो उनके लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क आया, इसका मतलब क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन पूछना। तो ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, टू आस्क क्वेश्चन। तो मैं एब्रिविएशन छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन है, ठीक है। टू आस्क क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई क्वेश्चन मार्क आएगा और हम क्वेश्चन पूछेंगे। अब क्वेश्चन पूछते कैसे हैं ये तो आपको समझ में तब आएगा जब आप मेरी टेंस वाली वीडियो, क्योंकि मैं आगे लेके आने वाला हूं, तो वो वीडियो को आप जरूर देखिए। और आप आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आप किसी से भी पूछना चाहोगे तो आप वो इंग्लिश में सीख पाओगे और पूछ पाओगे, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैं अभी आपको, मेरे को पता है आप बेसिक सीख रहे हो, तो शायद ये हो सकता है कि बहुत से बच्चे होंगे वो इंग्लिश समझ जाते हैं, तो मैं उनके इंग्लिश के लिए, और जो बहुत से बच्चे होंगे, जो बहुत से दोस्त होंगे मेरे जो इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं उनके लिए हिंदी में ज़रूर लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि भाई मैंने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, है ना, व्हाट इज़ योर नेम। अब देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क आया, है ना। सबसे पहली बात तो ये तो क्वेश्चन मार्क आया, और दूसरी पहचान क्या है, दूसरी पहचान ये है भाई इसमें WH फैमिली के वर्ड आएंगे। ये WH वर्ड है ना, WH फैमिली के वर्ड, WH फैमिली वर्ड्स। और WH फैमिली वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं तो उसकी लिस्ट मैं आपको यही प्रोवाइड करा देता हूँ। पहले मैं आपको ये समझा दूँ, फिर मैं आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसमें क्या, तुमने एक क्वेश्चन पूछा किसी से, है ना, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं सेकंड बात करता हूँ कि भाई, अब ये हिंदी में मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस तरह से, कौन, किसने, किसको, है ना। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। जितने भी ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। कैसे, है ना, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो, एक तो ये तो सिंपल है WH फैमिली वाले, लेकिन कुछ सेंटेंस वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन तो पूछा जाता है लेकिन WH फैमिली वर्ड नहीं आता। अब आप कंफ्यूज मत होना कि वो कैसे वर्ड्स होते हैं। तो जब हम टेंस की बात करेंगे, हम टेंस में आपको सिखाएंगे कि हम उन सेंटेंस को कैसे आप बनाओगे और कैसे उनका इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जैसे कि मैं बात करूं, डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। अब मेरी बात सुनो, देखो ये डू से स्टार्ट हुआ, किससे स्टार्ट हुआ, डू से, लेकिन इसमें WH फैमिली वर्ड है ही नहीं, तो अब पता कैसे चलेगा कि भाई ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस मैं आपको जब कराऊंगा, जब मैं आपको टेंस सिखाऊंगा और बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी तरह का सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आप पूछ सकते हो अपने दोस्तों से। तो आप मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप कुछ चीज़ें ना समझ पा रहे हो तो जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट में लिखिए और मैं ज़रूर आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अब थर्ड टाइप के। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हम थर्ड पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं, थर्ड टाइप के ऊपर आ चुके हैं। किसके बारे में, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनको कैसे हम पहचानेंगे, और ये बहुत आसान चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करें भाई ये कौन से सेंटेंस होते हैं। हमने क्वेश्चन पूछ लिया, हमने स्टेटमेंट दे दी, लेकिन भाई इस तरह का भी होता है यार। तुमने याद होगा जब भी तुम मम्मी से कहते हो कि मम्मी पानी ले आओ, या अपने दोस्तों से क्या बोलते हैं, यार मुझे पेन दे दे, यार मुझे पेन दे दो, है ना, प्लीज़ गिव मी अ पेन, है ना, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये जो सेंटेंस है, इस तरह के जो सेंटेंसेस है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि भाई पहला तो हम भाई रिक्वेस्ट पूछेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे किसी से, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, ऑर्डर देंगे, है ना। अब ऑर्डर नहीं देंगे तो किसी को क्या देंगे, कमांड देंगे कि भाई ये कर, है ना, ये कर, तूने ये नहीं किया, तू ये काम क्यों, तूने ये नहीं किया, है ना। कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट करी, तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यार प्लीज़ मुझे पेन दे दो, तो ये रिक्वेस्ट हो गई। अगर मैं ऑर्डर दूँ, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, तो ये ऑर्डर हो गया। कमांड और ऑर्डर सेम थिंग है, ठीक है, समझ गए।
तो अगर मैं बात करूं इंपेरेटिव सेंटेंस इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल आते हैं और इनको आप पहचाने कैसे है, क्योंकि कंफ्यूजन इन्हीं में ही होती है। ठीक है, दो सेंटेंस है, एक असर्टिव जिनको ट्रांसलेशन नहीं आती, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ट्रांसलेशन करने में, वो शायद इसको ना समझ पाए कि भाई इसको समझे कैसे, कि ये दो चीज़ों में दिक्कत होती है, एक असर्टिव सेंटेंस में और इंपेरेटिव सेंटेंस में। शायद आप दोनों में से ना पहचान पाओ कि कौन सा इंपेरेटिव है, कौन सा असर्टिव है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं वो स्टार्ट होंगे सब्जेक्ट से, लेकिन जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ये हमेशा स्टार्ट होंगे वर्ब से। ठीक है, किससे? वर्ब से स्टार्ट होंगे या फिर प्लीज वर्ड से स्टार्ट होंगे। ठीक है, या तो वर्ब से या फिर प्लीज वर्ड से। जैसे कि अगर मैं बात करूं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। अब देखो, ये देखो प्लीज से शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद क्या आ गई? वर्ब आ गई, है ना। प्लीज से शुरू हुआ और इसके बाद क्या आ गई? वर्ब आ गई। अगर हम बात करो वर्ब की, जैसे हम बोलते हैं गो टू होम, घर जाओ, है ना, ये क्या ऑर्डर दिया, तो ये वर्ब से शुरू हुआ। अब ये वर्ब क्या होती है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, मैं सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे कवर करूंगा। अगर आप वो सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, और वीडियो अब तक अगर आप इस वीडियो पर रुके हुए हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मेरे हिसाब से आप मेरे को इससे मोटिवेशन मिले, मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से सिखा पाऊँ, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ठीक है, मैं बात करूँ इंपेरेटिव सेंटेंस की, तो इंपेरेटिव सेंटेंस खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, जिससे हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमने सबकी बात कर ली, हमने क्वेश्चन पूछ लिए, है ना, हमने आंसर दे दिए, हमने स्टेटमेंट दे दी असर्टिव, क्वेश्चन पूछ लिया इंटरोगेटिव, कमांड दे दिया, रिक्वेस्ट कर ली, ऑर्डर दे दिया इंपेरेटिव। अगर हम बात करें ऑप्टेटिव की, भाई ये कौन से सेंटेंसेस है, तो ये सेंटेंस ज़्यादा कुछ नहीं। अब भाई सारी चीज़ें तो हो गई, ये तो बात होगी सारे इंसानों की। इंसानों से तुम बात करो, भाई भगवान से भी तो बातें करोगे। अब भगवान से बात कैसे करोगे, तो भगवान से जब बातें करोगे तो किन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करोगे? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करोगे। अब भगवान से भी तो बातें करनी है भाई, भगवान नास्तिक तो नहीं हो ना, नास्तिक हो तब भी कोई नहीं, भगवान से कभी कभी बात कर लिया करो, है ना। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, अब भगवान से कैसे बात करेंगे? हम बोलते हैं हे भगवान मुझे इंग्लिश सिखा दे, है ना, मुझे इंग्लिश सिखा दे, है ना। ऐसे तो बोलते हैं हम, ऐसे तो बोलते हैं, हे भगवान मुझे इंग्लिश सिखा दे। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे, हम क्या करें, ना हम भगवान को ऑर्डर दे रहे, ना हम भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे, हम कह रहे हैं भगवान बस हम प्रे कर रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं? प्रे कर रहे हैं। तो प्रे करने के लिए और विशेष करने के लिए, तो ये दो चीज़ें, प्रे करने के लिए, भगवान से प्रे करने के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए, विश करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये सारे सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, है ना। जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, सदा सुहागन रहो, तो वो सेंटेंस देखो, तुमने कोई बात नहीं कही है, बात कही है, लेकिन तुमने क्या किया कि उसके बारे में विश किया भगवान से कि भगवान इनको हमेशा खुश रखना। तो ये क्या है? प्रे किया, विश किया और किसी को आशीर्वाद दिया, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। ठीक है, अब सबसे आसान, सबसे इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, तो हम बात करेंगे फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सारी बातें हमने कर ली। अब भाई बातें करेंगे इंजॉयमेंट की, या फिर डरने की, या फिर जब हम कांपते हैं किसी चीज़ से, हम किसी चीज़ से डरते हैं, हम जब शॉक हो जाते हैं किसी चीज़ से, तो हम जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तुमने बहुत अच्छी कार देखी, व्हाट अ नाइस कार, है ना, यार ये कितनी अच्छी कार है। तो ये क्या है? ये क्या है? तुमने देखो कि ये कितनी अच्छी कार है, तुमने क्वेश्चन नहीं पूछा, ये तुमने क्या बोला, भाई तुम्हें तो शौक हो, वाह भाई क्या कार है। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि मान लो कि तुमने कुछ देखा, हाँ ये क्या है ना, तुमने क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन आप डरे, आप शॉक हो गए, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनमें किन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है? सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। तो साइन तो सबसे पहले ये लगता है, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लगता है और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के साथ आता है। अब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? ओ, है ना, ओ, yippee, हुर्रे, है ना। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं,
ये सारे वर्ड्स कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं। और इन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो हम कह सकते हैं हमें शौक लगा, हम डरते हैं, या हम अचानक से कोई चीज़ देख लेते हैं तो हम ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो हम कह सकते हैं टू शो फीलिंग, टू शो आवर फीलिंग, है ना, अपनी फीलिंग को शो करने के लिए जिन सेंटेंस, एकदम से फीलिंग आती है ना, तो उसको शो करने के लिए जिन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो शायद आपको ये सारे टाइप्स आपको समझ में आ गए हों। और दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर आपको मेरा भी कोई भी वीडियो में कोई भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको आपके बीच आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई सिखाने वाला हूँ, इंग्लिश से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, क्योंकि मेरे को मैथ्स और इंग्लिश दोनों ही पसंद है। तो मैं आपको वो चीज़ ज़रूर सिखाऊंगा जो मेरे को पसंद है, ठीक है। तो इसलिए आपको, अगर आपको मेरे साथ बने रहना है तो आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना होगा, ठीक है। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।